हथेलियों के साथ स्वागत करें सभी लोग। भारतीय किसान यूनियन भानु। अभी हमारी और भी टीम उत्तर प्रदेश के आने के लिए बहुत तैयार है और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आपके पास में पहुंचा दे खबर। जिस न्याय के साथ में परमात्मा खड़ा है, अन्याय के साथ में कभी नहीं। धर्म और रक्षति रक्षता, यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और वहाँ पे भी कभी वो की बोतल जो आती है शराब की, वो 700 रुपये में मिल रही है और जो 100-200 रुपये झाड़ी से कमाते होंगे बेचारे, वो एक पौए के साथ में दूसरा फ्री में लेकर के अपनी पत्नियों को मारते पीटते होंगे, घर में कलेश करेंगे, तो उनका घर बर्बाद हो जाएगा या बनेगा? आपको ऐसी सरकार चाहिए क्या? तो जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए और नहीं चाहिए। और जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ऐसी सरकार हमें कतई नहीं चाहिए जो हमारे बच्चों का या हमारे भाइयों का भविष्य खराब करे, घर में जाकर के कलेश हो। इसलिए ऐसी सरकार हमें कतई नहीं चाहिए। मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर। मुश्किल नहीं दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, जरा कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किल सदा रहती नहीं। मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर। माननीय गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही सब कुछ है और सृष्टि सारी गुरु के द्वारा ही चल रही है। सभी को सत नमन, सभी को वंदन। आज मातृशक्ति डे, मातृ दिवस के लिए सभी बहनों को, सभी माताओं को बहुत बहुत वंदन। आदरणीय राष्ट्रीय संरक्षक भानु प्रताप सिंह जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु, ठाकुर ओमवीर सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, किरण पाल सिंह जी राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, संजय राघव जी प्रमुख महासचिव दिल्ली प्रदेश, जितेंद्र शर्मा जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, रामेश्वर चौधरी जी NCR अध्यक्ष एवं भानु ग्रुप में करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे अपनी संस्था में मेंबर बनाया। मैं इस बात का बहुत आभार रहूँगा क्योंकि देश में बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले भानु ग्रुप ने जो अपना वापस किया और दूसरे जो एक और ग्रुप था उन्होंने वापस लिया। ये बहुत मान सम्मान करते हुए और साथ ही साथ किसानों की मांगों को रखते हुए पुरजोर तरीके से जो मुझे है उसमें मैंने कहना चाहूँगा। आज का जो अखाड़े पे भारतीय किसान यूनियन भानु प्रताप का धरना प्रदर्शन है, क्या कहेंगे? भारतीय किसान यूनियन भानु गुट का जो पंचायत है, ये मीटिंग है पंचायत, ये सर्किल रेट के ऊपर किसानों को सर्किल रेट मुआवजा मिलना चाहिए, उसके ऊपर रखी गई है। साथ ही साथ किसान भवन बने आज़ादपुर मंडी में, जो जर्जर हो गई बिल्डिंग, और जो किसानों की ज़मीन अगर सरकार ले तो उसमें इच्छा सरकार जो है उसको ज़बरदस्ती ना ले। और साथ ही साथ बहुत सारी जो मांगे हैं उसमें जो किसानों की उन जायज़ मांगों के तहत ये आज का पंचायत जो है बुलाई गई थी, जो एक सफलतम आयोजन किया जा रहा है। ठाकुर भानु प्रताप जी जो किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संरक्षक हैं, मुख्य संरक्षक हैं, ठाकुर ओमवीर सिंह जी का, और साथ ही साथ मुख्य महासचिव जो हैं वो, साथ ही साथ प्रधान जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं शर्मा जी, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। इनके साथ साथ जो अनुराग शुक्ला जो नजफगढ़ ज़िले के प्रभारी भी हैं और दिल्ली प्रदेश के महासचिव हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। राजेंद्र और शर्मा जी जो अध्यक्ष हैं और रामेश्वर चौधरी NCR अध्यक्ष, इन सब का बड़ा सफलतम आयोजन। पूरी जो आप देख रहे हैं गैदरिंग कितनी है यहाँ, 500 से ऊपर यहाँ लोग हैं, 1000 के लगभग यहाँ एकत्रित होने की पूरी कोशिश है। कहने का मतलब ये है कि एक सफलतम धरना है ये। मैं विशेष रूप से क्या जताना चाहते हैं आप लोग?
हम दिल्ली सरकार को कुछ सेम बात है कि एक निवेदन प्रतिवेदन के तहत उसमें एक हमने टाइम पीरियड जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से दिया है, जो किसान यूनियन दे रही है, 1 महीने का समय दिया है कि ये सर्किल रेट जो है वो सबका सामान्य रूप से बुराड़ी का गांव है, चाहे वो दिल्ली देहात के गांव है या दिल्ली में जो गांव है, किसानों को उसको सर्किल रेट सही रूप से मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री सोया हुआ है, कह रहे हैं आपके कुछ लोग की जगह रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास से मजहब 500 मीटर दूरी पर आप लोग बैठे हैं। हाँ। क्या मुख्यमंत्री कैसे सोए हुए हैं दिल्ली? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, कोई हम इस बात को इस तरह से मैं कहूँगा, जगाने का मतलब ये होता है कि वो इस बात पे जो मूलभूत समस्याएं हैं दिल्ली की, आप किस हिसाब से शराब नीति लेकर के आए दिल्ली में, क्या आप बनाना चाहते हैं दिल्ली को, साथ ही साथ आप क्या जो दिल्ली की परिवहन व्यवस्था है उस पर आपकी दिल्ली की आपका खुद बयान आ रहा है उनका वो, और खुद वो कह रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक निष्क्रिय है। तो कहने का मतलब है किस योजना के तहत और किस सोच से आपने मोहल्ला क्लिनिक खोले, स्वास्थ्य कितने सरकारी हॉस्पिटलों का निर्माण हुआ ये भी हम जानना चाहेंगे। साथ ही साथ कितने हॉस्पिटल एडवाइज्ड किए गए, आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में क्यों नहीं लागू हो रही, क्या कारण है, क्या उसमें रुकावट आ रही है, क्या बाधा आ रही है, जबकि सेंटर पूरा उसको ऑपरेट कर रहा है। जब विभिन्न राज्यों में, हरियाणा में वो लागू हो चुकी है, नोएडा में वो लागू हो चुकी है, गाजियाबाद में वो लागू हो चुकी है, गुड़गांव में वो लागू हो चुकी है, इवन राजस्थान में भी उसका लाभ मिल रहा है, तो क्यों नहीं अब ये इस चीज़ का लाभ दिल्ली में क्यों नहीं मिल रहा है इस चीज़ का। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि दिल्ली को अपराध युक्त दिल्ली बना चुके हैं ये लोग, और कहने का मतलब ये है कि हम लोग सोए हुए नहीं हैं। और ना मैं इस बात को, मैं किसी पॉलिटिकल दल की बात नहीं करूंगा आज के दिन, ना मैं किसी पॉलिटिकल दल से कोई अपना वक्तव्य दे रहा, मैं यहाँ सामाजिक संस्था के थ्रू आया हूँ, और सामाजिक संस्था है ये, न्यूट्रल होकर के बिल्कुल